नमस्कार। एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कहानी, छोटी सी है और जीवन दर्शन इसमें लागू है। यमराज का नाम सुना है आपने सबने? यमराज मौत के देवता, उनसे भला कौन दोस्ती करेगा। अब यमराज परेशान हो गए भैया कि हम कोई हमारा दोस्त ही नहीं है। जहाँ भी जाते हैं लोग डरते हैं उनसे। एक दिन यमराज सोचे मैं किसी न किसी को अपना दोस्त बना के रहूँगा। एक दोस्त जरूरी है ज़िंदगी में। तो यमराज साहब हमारे धरती पर आए और एक व्यक्ति को बोला कि आज से तू मेरा दोस्त। बोले आप कौन है? तो बोले मैं यमराज। बोला अब यमराज और आपसे दोस्ती? वो भाग गया, यमराज को देखकर ही वहाँ से भाग गया। यमराज जी ने काफ़ी सारे लोगों को कहा कि आप मेरे दोस्त बन जाइए, दोस्त बन जाइए। मेरा कौन बने दोस्त? यमराज परेशान कि कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है हमारा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया कि आज से तू मेरा दोस्त। तो ये वो व्यक्ति बोला कि भैया आप कौन हो? बोले मैं यमराज। बोले आपसे दोस्ती कौन करेगा यमराज जी? आप तो मौत के देवता हैं, आप तो मार डालोगे। आप मुझे वादा करो कि आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूँ। तो यमराज जी बोले कि देखो भैया, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। आपकी जान लेना ये मेरा कार्य है और मैं ये करके ही रहूँगा, मुझे करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति बोला कि तो फिर क्या फ़ायदा? आप मेरे मित्र बनना चाहते हैं और मित्र किसी का नुकसान थोड़ी करता है, उसका फ़ायदा करता है। आप मेरा कुछ तो फ़ायदा कीजिए, मैं आपसे दोस्ती कर लूँगा। आप कहते हैं आपसे दोस्ती कर लूँगा, मगर आप मेरा कुछ तो फ़ायदा कीजिए। यमराज बोले मैं आपका कोई फ़ायदा नहीं कर सकता हूँ, दोस्ती कर सकता हूँ आपसे मैं। तो वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, कम से कम आप एक काम तो कर सकते हैं। बोले क्या? यमराज साहब बोले क्या? कि जब भी आप मुझे लेने आएंगे, मतलब जब मेरी मौत आएंगी, जब मुझे आप लेने आएंगे, तो आप मुझे एक पत्र लिख देना, एक चिट्ठी लिख देना, ताकि मैं अपने कार्य पूरे कर लूँ और आपके साथ चलूँ। यमराज जी बोले हाँ, ये बात तेरी सही है। आप मेरे मित्र बन रहे हो तो मित्रता के नाते मैं आपको एक पत्र लिखूँगा कि मैं आ रहा हूँ, तो उस समय आप अपना काम पूरा कर लेना और फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो व्यक्ति बोला कोई बात नहीं, चलेगा। फिर दोनों की मित्रता हो गई। यमराज जी और वो व्यक्ति खूब साल तक मित्र रहे, खूब साथ में घूमते फिरते, बगीचे में जाते, गीत गाते, और बहुत सालों तक उनकी मित्रता रही। काफ़ी साल तक मित्रता रही। और फिर एक दिन, काफ़ी साल बाद में एक दिन यमराज जी आ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो बोले। बोले कहाँ? बोले आपका समय पूरा हो गया, आप मेरे मित्र हो, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। आपकी मृत्यु तय हो गई है, आज आपकी मृत्यु का समय है। तो व्यक्ति बोला यमराज जी, आप मेरे मित्र हो और आप मेरे से गद्दारी कैसे कर सकते हो, कैसे विश्वासघात कर सकते हो? यमराज ने कहा कि मैंने क्या किया आपसे गद्दारी? तो व्यक्ति बोला आपने वादा किया था ना कि आने के बाद एक पत्र लिखूंगा। एक पत्र का आपने वादा किया था कि आप एक पत्र लिखेंगे मुझे, उसके बाद आएंगे। तो यमराज साहब बोले आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरी मित्रता निभाई है, दोस्ती निभाई है, और मैंने वादा किया था आपको एक पत्र लिखूंगा, मगर मैंने आपको एक से अधिक पत्र लिखे, एक से अधिक। तो व्यक्ति सोच में पड़ गया, हैरानी पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? वह बोला कि नहीं नहीं, मुझे कोई पत्र नहीं मिला आपका, आपने कोई पत्र लिखा ही नहीं मुझे। यमराज जी बोले नहीं, मैंने पत्र लिखा है, बार बार पत्र लिखा आपको, और आपको पत्र मिले भी हैं। अब ये अलग बात है कि आप पत्र पढ़ नहीं पाए या पत्र की भाषा नहीं समझ पाए, ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। मैंने पत्र लिखा है, एक पत्र का वादा था, और मैंने एक से अधिक पत्र लिखे हैं, मैंने दोस्ती निभाई है। तो व्यक्ति बोला लेकिन यमराज जी मुझे एक भी पत्र नहीं मिला, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे, मुझे एक ही पत्र नहीं मिला आपका। तो यमराज साहब बोले मैं बताता हूँ आपको पत्र
मिले कि नहीं मिले? बोले बताइए कैसे मिला बताइए। तो यमराज साहब बोले बोले आप के सिर में पहले कैसे बाल थे? बोले काले। अभी कैसे हैं? बोले अभी सफ़ेद हो गए। तो ये मेरा पहला पत्र था। जब आपके बाल काले से सफ़ेद होने लगे तो ये मेरा पहला पत्र था। तो सोचने पड़ते, हाँ ये बात तो सही है आपकी। बोले अच्छा बताइए ये आपकी आंखों में चश्मा कैसे लगा है? बोले मुझे दिखाई नहीं पड़ता है ना अभी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा है मुझे। तो यमराज साहब बोले ये मेरा दूसरा पत्र था कि आपकी नज़रें कमज़ोर होने लगी, ये मेरा दूसरा पत्र था। वो एक तो कुछ बोल नहीं पाया। फिर यमराज जी बोले बोले आपके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ क्यों है? आपकी स्किन पहले कैसी थी? आपकी त्वचा पहले कैसी थी? बोला वो तो बहुत अच्छी थी, चमकीली थी और एकदम टाइट थी, अभी झुर्रियाँ पड़ गई है। ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी। ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी आपके लिए। जब आपकी स्किन आपकी त्वचा झुर्रियों बदलने लगी, तो ये मेरी तीसरी चिट्ठी थी। और बोले ये आपके हाथ में लकड़ी कैसी है? आप लकड़ी लेके क्यों चलते हैं? बोले मैं अशक्त हो गया हूँ, मेरी शरीर दुर्बल हो गया, मुझे लकड़ी के चलना पड़ता है। यमराज जी बोले ये मेरी चौथी चिट्ठी थी। मैं आपको चिट्ठी पे चिट्ठी लिखता रहा, आपको चिट्ठी मिलती रही, आपने स्वीकार किया आपको चिट्ठी मिली, आप पढ़ नहीं पाए, आपकी गलती है। अब चलिए अब व्यक्ति हाजिर बोला, हाँ यमराज जी आप सही कहते हैं, ये मेरी गलती थी कि मैं वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया जो आपने भेजी। मेरे बाल काले से सफ़ेद हुए, आंखों की रोशनी कम होने लगी, लकड़ी हाथ में आ गई, मैं झुक गया, मेरे मुंह के दांत भी तो गिर गए, पहले दांत थे। ये बहुत सारी चिट्ठी आपने लिखी यमराज साहब आपने मुझे, और मेरी गलती थी। तो चले बोले यमराज जी बोले हाँ चलिए साहब बोले। तो मित्रों छोटी सी कहानी है, मेरी नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखा है, मैंने कहीं सुना था। इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है, यमराज के पत्र। आप नेट पर सर्च कर सकते हो, यमराज के पत्र, रमेश तोरावत जैन अकोला। आपको बताने का इतना ही औचित्य था कि चिट्ठी हम सबको मिल रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे चिट्ठी नहीं मिल रही है। यमराज की बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चश्मा लग गया है, दांत भी कुछ कुछ, लकड़ी हाथ में नहीं है ये, मगर ये सब प्रकृति के नियम में होने वाला है। जाग जाइए। यमराज की चिट्ठियाँ लगातार शुरू है और हमें जाग जाना है, और हर काम समय पे करना है, हर अच्छे काम समय पे करना है। और अच्छे काम है मूक पशुओं की रक्षा करना, मूक जीवों की रक्षा करना। आप ये बात समझ रहे हैं ना? धन्यवाद।